Hello class. Let's start chapter number 2, computer memory and storage. In this chapter, we will be learning about the units of memory, about external memory, internal memory, and about the storage devices. As we know that human beings have memory to think and store data. In the same way, computer has huge storage capacity. The storage devices of a computer system is known as its memory. जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जैसे ह्यूमन मेमोरी होती है, जैसे इंसान का दिमाग होता है, जिसमें उसकी एक याददाश्त, एक अपने दिमाग में वो बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकता है। ऐसे ही कंप्यूटर के पास एक मेमोरी होती है, पर वो एक बहुत ज़्यादा जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। जो कंप्यूटर सिस्टम के स्टोरेज डिवाइसेज़ होते हैं, जो भी कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज डिवाइसेज़ इंस्टॉल होते हैं, उनको हम कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी कहते हैं। इसमें जितना भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं या आउटपुट, इनपुट वो सब स्टोर होता है। Units of memory. A computer stores all the data and information using only two numbers 0 and 1 in different sequences. कंप्यूटर के अंदर जितना भी डेटा स्टोर होता है वो दो नंबर्स के जरिए स्टोर होता है 0 एंड 1 और इन्हीं नंबर्स को अलग अलग सीक्वेंस आगे पीछे करके जाता है किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए दिस नंबर सिस्टम इज कॉल्ड अ बाइनरी सिस्टम इस नंबर सिस्टम को बाइनरी सिस्टम कहते हैं Each number that is 0 or 1 represents a unit which is called a bit. 0 या 1 कोई भी इनमें से एक नंबर वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो क्या कहलाता है बिट सेट ऑफ 8 बिट्स टुगेदर मेक्स अ बाइट और यही 8 बिट्स मिलके बनाते हैं एक बाइट अ कंप्यूटर मेमोरी इज बेस्ड इन बाइट्स कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो मापी जाती है बाइट्स में ये कंप्यूटर मेमोरी का बेसिक यूनिट है 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट ऐसे ही 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 केबी दैट इज 1 किलोबाइट 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है 1024 मेगाबाइट 1 जीबी के बराबर में होता है 1 गीगाबाइट के बराबर में होता है सिमिलरली 1024 जीबी इज इक्वल टू 1 टीबी एंड 1 टीबी 1024 टीबी इज इक्वल टू 1 पीबी देन एक्साबाइट एंड देन zettabyte सभी का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सभी जो भी यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं वो 1024 के टर्म्स में करते हैं कंप्यूटर मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स कंप्यूटर की मेमोरी दो तरीके से होती है इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी इंटरनल मेमोरी में कौन सी आती है रैम एंड रोम इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी जो कि हम देख सकते हैं वो है हार्ड डिस्क डीवीडी सीडी मल्टीमीडिया कार्ड फ्लॉपी डिस्क एंड पेन ड्राइव लेट्स लर्न अबाउट द इंटरनल मेमोरी इट इज ऑफन कॉल्ड द वर्किंग मेमोरी और द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इट इज द बिल्ट इन मेमोरी डिजाइन टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग इसको हम कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी लगी हुई होती है या फिर कंप्यूटर को काम करने के लिए जो मेमोरी की जरूरत होती है उसको हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं इसको हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं या मेन मेमोरी भी कहते हैं इट इज द बिल्ट इन मेमोरी डिजाइन टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग ये कंप्यूटर के अंदर ही बनाई गई एक मेमोरी होती है जिससे कि सारा डेटा और इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर स्टोर किया जाता है The data stored in internal memory is erased when the computer is turned off. Internal memory में जो भी डेटा होता है जैसे ही कंप्यूटर बंद कर देते हैं वो कंप्यूटर जितना भी वो डेटा होता है वो इरेज हो जाता है इसको इसलिए उसे प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी दो तरीके की होती है रैम एंड रोम RAM is random access memory. RAM can transfer data to the CPU at a very high speed and allows it to write and rewrite any number of times. RAM की मदद से कोई भी डेटा सीपीयू तक बहुत तेजी स्पीड में पहुंचता है और जिससे सीपीयू उसको प्रोसेस कर सकता है बार बार सीपीयू को जितनी बार उस डेटा की जरूरत पड़ेगी रैम उसे भेजेगा रैम लाइज इनसाइड द सिस्टम यूनिट इन द फॉर्म ऑफ अ चिप सिस्टम के अंदर एक चिप के फॉर्म में रैम होती है सीपीयू यूजेस द रैम फॉर टेम्पररी स्टोरिंग डेटा सीपीयू रैम को यूज तब करता है जब उसे टेम्पररी बेसिस पे डेटा को स्टोर करना है
All the data stored on RAM gets erased when the computer is turned off. जितना भी डेटा रैम पे होता है, जैसे ही हम कंप्यूटर बंद करते हैं, वो डेटा इरेज हो जाता है। ROM, रीड ओनली मेमोरी। ROM को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ROM holds the instructions given by the manufacturer to operate the computer. It is a permanent memory. ROM वो सारी इंस्ट्रक्शंस होल्ड करता है जो कि एक कंप्यूटर को चलने के लिए जिन इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, ROM के अंदर वो सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इसको परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। ROM is a special kind of memory chip that contains the startup instructions for the computer. ROM एक स्पेशल तरीके की मेमोरी होती है जिससे कि इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कंप्यूटर बूट कैसे हो, कंप्यूटर स्टार्ट कैसे हो। ये सारी चीजें ROM में फीड होती हैं। When you switch on a computer, the first thing it does is to read instructions from a ROM chip. जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो सबसे पहले वो कंप्यूटर क्या करता है, ROM चिप से अपनी इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है और जिससे कि वो स्टार्ट होता है। These instructions enable the computer to start by itself. Instructions stored on ROM do not get erased when the computer is turned off. जो भी ROM में इंस्ट्रक्शन सेव होती हैं, वो अगर हम कंप्यूटर बंद भी कर दें, तब भी वो उसमें फीड रहती हैं, वो इरेज नहीं होती रैम की तरह। Let's learn about external memory. It is also called backup memory, auxiliary memory और secondary memory. इनको हम backup memory, auxiliary memory या secondary memory भी कहते हैं। It can store the information for a long time. The data and information is not lost even when the computer is switched off. इन स्टोरेज डिवाइसेस में हम बहुत टाइम तक, लंबे समय तक डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं और वो डेटा और इंफॉर्मेशन इरेज भी नहीं होता है अगर हम कंप्यूटर बंद कर दें। All the storage devices are attached to the computer's secondary memory. जितने भी storage devices होते हैं वो कंप्यूटर की secondary memory से जुड़े हुए होते हैं। Storage devices. Storage is a place where we keep things. When we run a program, it is called from the secondary storage into the internal memory. Storage एक वो जगह होती है जहां पर हम अपनी चीजें स्टोर करते हैं, अपनी चीजें रखते हैं। जब भी हम कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम रन करते हैं, वो उस प्रोग्राम को रन करने के लिए जितना भी डेटा और इंफॉर्मेशन जो कि सेकेंडरी स्टोरेज में फीड होता है या स्टोर होता है, वो इंटरनल मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है। इट टेक्स मोर टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी एज कंपेयर टू द इंटरनल मेमोरी। क्योंकि अगर सेकेंडरी मेमोरी से हम कोई भी डेटा इंपोर्ट करके उस पर प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर, तो उसे ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा इंटरनल मेमोरी में आ जाता है, जिससे डेटा की प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइसेस में दो होते हैं, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल मेमोरी डिवाइसेस में सीडी, डीवीडी एंड ब्लूरे डिस्क। एंड फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस में पेन ड्राइव एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। सीडी, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहा जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ फ्लैट राउंड ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम इन्वेंटेड बाय जेम्स रसेल। सीडी को हम कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं। ये एक गोलाकार फॉर्म में होती है, राउंड शेप में होती है और ये स्टोर करने के लिए एक स्टोर करने के लिए एक माध्यम है जो कि जेम्स रसेल ने बनाया था। इट इज सर्कुलर इन शेप, ये सर्कुलर होती है शेप में, गोलाकार होती है, विद अ रिफ्लेक्टिव मेटल कोटिंग ऑन इट। इस पे एक मेटल की कोटिंग होती है जिससे से रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप कोई भी सीडी देखेंगे तो उस पे जो मेटल की कोटिंग है वो रिफ्लेक्ट करती है। It can store up to 700 MB of data and is 4.7 inches in diameter. ये 700 MB तक डेटा स्टोर कर सकती है और इसका जो साइज होता है वो 4.7 इंचेस तक होता है। It can store sound, image, videos, text, graphics, etc. It can be used to take backup of data and software. ये किसी भी तरीके का डेटा स्टोर कर सकती है, जैसे कोई भी आवाज, कोई भी चित्र, वीडियोस, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, किसी भी डेटा का या सॉफ्टवेयर का अगर हमें बैकअप लेना है तो हम सीडी पर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डीवीडी। डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क कहा जाता है। It is also an optical device used for storing data recording made with high video and sound quality.
ये भी एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल डिवाइसेस कौन से होते हैं? जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा, सीडी और डीवीडी दोनों ही ऑप्टिकल डिवाइस हैं, जो कि प्रकाशीय किरणें जो होती हैं, प्रकाश की हेल्प से कोई भी काम अपना परफॉर्म करती है, स्टोर करती है डेटा या रिकॉर्ड करती है। डीवीडी में जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस रिकॉर्ड होते हैं वो हाई क्वालिटी के होते हैं। DVD is similar to CD in shape and size but can store a huge amount of information. The storage capacity of DVD varies from 4.1 GB to 17 GB. DVD और CD सेम होते हैं, बस इसमें स्टोरेज कैपेसिटी DVD की ज़्यादा होती है, जो कि 4.1 GB से 17 GB तक स्टोर कर सकती है। Hard disk. The hard disk is the main storage medium for computers. It stores large amount of information and data. This is also the main storage device of the computer. हार्ड डिस्क सबसे मुख्य माध्यम है जिसपे कि कंप्यूटर्स में डेटा स्टोर होता है। इसमें हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। इसको हम मेन स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं कंप्यूटर का। The hard disk is located inside the CPU. Hard disk CPU के अंदर लगी होती है। Nowadays hard disk can store up to 2 TB to 5 TB of data. और आजकल 2 TB से 5 TB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं हार्ड डिस्क पे। This is the activity zone. Press the push button of DVD writer of CPU. The tray will slide out. ये आप अपने कंप्यूटर लैब में कर सकते हैं, जिसमें सीपीयू पे एक बटन होता है डीवीडी का, जिसको आप प्रेस करेंगे तो एक ट्रे बाहर निकल के आएगी। प्लेस अ डीवीडी इन इट अगेन एंड प्रेस द पुश बटन। उसके अंदर आपको डीवीडी लगानी है और फिर उसको वापस से प्रेस कर देना है। इफ द डीवीडी हैज ऑटो रन प्रोग्राम, द डीवीडी विल स्टार्ट रनिंग ऑटोमेटिकली। अगर डीवीडी इस तरीके से बनाई गई होगी कि वो ऑटो रन कर जाए, तो वो कंप्यूटर में सीपीयू में पहुंचते ही अपने आप आपको स्क्रीन पर उसका अपने आप स्क्रीन पर स्टार्ट हो जाएगी। इफ इट डज नॉट प्ले ऑटोमेटिकली, डबल क्लिक ऑन द डीवीडी ड्राइव आइकन इन कंप्यूटर फोल्डर। इट विल डिस्प्ले इट्स कंटेंट्स। टू ओपन एनी फाइल, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। और अगर वो ऑटो रन नहीं होती है, तो कंप्यूटर में जो डीवीडी ड्राइव होती है, जहाँ पे सारे डीवीडी कंप्यूटर फोल्डर्स में, जैसे माई फोल्डर्स अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पे डीवीडी ड्राइव भी होती है। उस पे आप क्लिक करेंगे, उसमें उस डीवीडी में जितने भी कंटेंट्स हैं वो सब स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको जो भी कंटेंट देखना है, आप उसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव। These are portable, removable, and rewritable device. It is a plug and play device and is also known as USB flash drive. ये पोर्टेबल ड्राइव्स होती हैं, रिमूवर, इनको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। पोर्टेबल मतलब ये इतनी छोटी ड्राइव्स होती हैं कि आप इन्हें आसानी से कैरी कर सकते हैं। एंड रीराइटेबल, एक बार डेटा को इरेज करके इनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। इट इज अ प्लग एंड प्ले डिवाइस। इसको प्लग और प्ले डिवाइस मतलब इसको हम कंप्यूटर का जो एक सॉकेट होता है पेन ड्राइव को लगाने का, उसमें हम लगाते हैं, और इसलिए इसको यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। इट इज यूज फॉर कॉपिंग एंड मूविंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ये डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करने या मूव करने में हेल्प करती है। देयर स्टोरेज कैपेसिटी रेंजेस फ्रॉम 1 जीबी टू 1 टीबी। इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1 जीबी से लेके 1 टीबी तक है। दे हैव मोर कॉम्पैक्ट शेप, ऑपरेट फास्ट एंड होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इनकी बहुत छोटी होती है ये साइज में, और ज्यादा डेटा भी स्टोर कर सकती हैं और ज्यादा जल्दी काम भी करती हैं। Blu-ray disc. Blu-ray disc has more storage capacity than a DVD. Blu-ray disc भी सीडी और डीवीडी की तरह ही होती है, बस इसमें भी ये डीवीडी से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकती है। इट कैन स्टोर 25 GB डेटा ऑन इट्स सिंगल साइड एंड 50 GB ऑन इट्स डुअल साइड। ब्लू-रे डिस्क में एक तरफ आप 25 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं और दूसरी साइड में 50 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं। Mainly high quality video files and video games are stored in the Blu-ray disc. बहुत HD क्वालिटीज की वीडियो फाइल्स और वीडियो गेम्स ब्लू-रे डिस्क में स्टोर की जाती हैं। The name Blu-ray disc is obtained from the blue violet laser. Blue violet laser, blue violet laser की वजह से इसका नाम ब्लू-रे डिस्क पड़ा है।
Next is multimedia card. It is used as a storage medium for portable devices like mobiles, digital cameras, and music players in a form that can easily be removed for access by a computer. आप अपने मोबाइल फ़ोन्स में या फिर आपके जो डिजिटल कैमराज़ हैं, म्यूज़िकल या म्यूज़िक प्लेयर्स हैं, उसमें एक छोटा-सा कार्ड लगता है जिसको हम एसडी कार्ड भी कहते हैं। दिस कार्ड इज़ नोन एज़ मल्टीमीडिया कार्ड। इस कार्ड में हम कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसको आसानी से अपने कंप्यूटर पर एक्सेस कर सकते हैं। It is also used to transfer image, music files, and video files into a computer through a USB cable connected to a computer. इसमें हम जो भी डेटा इस मल्टीमीडिया कार्ड में स्टोर रहेगा, उसको हम आसानी से कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं एक यूएसबी केबल कनेक्ट करके। Let's revise the chapter. The storage capacity of a computer is called its memory. Each number that is 0 or 1 represents a unit which is called a bit. RAM lies inside the system unit in the form of a chip. Instructions stored on ROM do not get erased when the computer is turned off. Hard disk is located inside the CPU. Pen drive is used for copying and moving data from one computer to another. Let's start the exercise. Dash can store only up to 700 MB of data. इसके अंदर 700 MB डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, that is CD. RAM and ROM are parts of Dash memory. RAM और ROM कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी. हार्ड डिस्क इज लोकेटेड इनसाइड द हार्ड डिस्क कहाँ पर होती है? हार्ड डिस्क इज लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू. Dash storage capacity ranges from 1 GB to 1 TB. इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1 GB से 1 TB तक होती है पेन ड्राइव की. Dash can transfer data to the CPU at a very high speed. क्या चीज सीपीयू में बहुत हाई स्पीड से ट्रांसफर कर सकती है डेटा? दैट इज रैम. नंबर बी इज फिल इन द ब्लैंक्स. इन द सेम वे कंप्यूटर हैज ह्यूज. कंप्यूटर के पास ह्यूज क्या है? कंप्यूटर के पास जैसे इंसानों के पास दिमाग होता है मेमोरी स्टोर करने के लिए, वैसे ही कंप्यूटर के पास भी स्टोरेज होती है डेटा स्टोर करने के लिए. दैट इज अ प्लेस वेयर वी कीप थिंग्स. फर्स्ट वन में आएगा स्टोरेज कैपेसिटी एंड सेकंड में आएगा स्टोरेज. एक वो जगह होती है जहां पर हम अपनी चीजें रखते हैं. दिस नंबर सिस्टम इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम. Blu-ray disc has more storage capacity than a DVD. Blu-ray disc में ज्यादा डेटा स्टोर हो सकता है डीवीडी से भी. Primary memory is a type of primary memory is of two types. Primary memory दो तरीके से होती है. Question number C is write true or false. Mainly high quality video files and video games are stored in Blu-ray disc. This is true. CD stands for circular disc. This is false. CD का मतलब होता है compact disc. ROM stands for random only memory. This is also false. ROM का मतलब होता है read only memory. DVD can store up to 4.1 GB to 17 GB of data. DVD कितना डेटा स्टोर कर सकती है? 4.1 GB to 17 GB. This is true. The storage capacity of a computer is called its memory. This is also true. Match the following. DVD is digital versatile disk. CPU is central processing unit. Then RAM is random access memory. ROM is read-only memory and CD is compact disk. Question number E is answer the following questions. Differentiate between RAM and ROM. सबसे पहले आप रैम और रोम दोनों की फुल फॉर्म बताएंगे. रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी. के बाद इसका हम यहाँ से आंसर लिखेंगे.
RAM can transfer data to the CPU at a very high speed and allows it to write and rewrite number of times. और इसका एक सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, all the data stored on the RAM gets erased when the computer is turned off. ROM में लिखेंगे, ROM holds instructions given by the manufacturer to operate the computer. It is permanent memory. And second difference is when you instructions stored on the ROM do not get erased when the computer is turned on. Why pen drives are more popular than CD and DVD? पेन ड्राइव सीडी और डीवीडी दोनों से पॉपुलर ज्यादा क्यों है? पेन ड्राइव सीडी और डीवीडी से पॉपुलर इसलिए है क्योंकि दीज आर पोर्टेबल, रिमूवेबल एंड रीराइटेबल डिवाइस. It is used for copying and moving data from one computer to another, and their storage capacity is from 1 GB to 1 TB. इसलिए ये उनसे ज्यादा पॉपुलर है. थर्ड क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मल्टीमीडिया कार्ड. मल्टीमीडिया कार्ड के लिए आप यहाँ से लिख सकते हैं, इट इज अ स्टोरेज मीडियम फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस like mobile, digital cameras, and music players in a form that can easily be removed for access via computer. It is also used to transfer image, music files. ये आप पूरा नोट यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टीमीडिया कार्ड के लिए. What is a byte? What is byte? Byte is a group of 8 bits. Group of 8 bits, that is 0 and 1, is known as byte. Set of 8 bits together makes a byte. What is hard disk? What is maximum storage capacity? हार्ड डिस्क क्या होती है और उसकी सबसे ज्यादा स्टोरेज क्या कैपेसिटी थी, कितना वो स्टोर कर सकती है? हार्ड डिस्क मेन स्टोरेज मीडियम होता है कंप्यूटर का. दिस इज द मेन स्टोरेज मीडियम ऑफ कंप्यूटर. इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा. The hard disk is located inside the CPU and it can store up to 2 TB to 5 TB of data. Next question is fill in the crossword with the help of given clues. Memory used to store the information for a longer period. जब हमें लंबे समय तक कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर करना है तो हम कौन सी मेमोरी यूज करते हैं? एक्सटर्नल. दिस इज एक्सटर्नल मेमोरी. सेकेंड इज मेमोरी ऑफन कॉल्ड एज अ वर्किंग मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं. दिस इज इंटरनल मेमोरी. Third is a computer store all data using only two numbers, 0 and 1. This number system is called a binary number system. That lies inside the system unit in the form of a chip. This is RAM. This chapter ends here. Thank you for watching.